को। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। तो पहली इतनी बात समझते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि एक कैनल है और इस कैनल के अंदर से एक फार्मर ने एक सिलेंड्रिकल पाइप को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारा कुछ इस तरह से है, और इस सिलेंड्रिकल पाइप से वो पानी को स्टोर करता है एक बड़े सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है। अब आगे क्वेश्चन, पहले इसका डायमेंशंस जान लेते हैं दोनों का क्या है। तो यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो इनर डायमीटर है 20 है, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 मीटर है, और इस सिलेंड्रिकल टैंक की जो हाइट है 2 मीटर हमें गिवन है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पाइप से पानी के जो बहने की स्पीड है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल टैंक को भरने के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक को डिवाइड करेंगे हम अपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इस सिलेंड्रिकल पाइप की भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इस सिलेंड्रिकल टैंक की भी वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रेडियस ऑफ पाइप क्या है हमारी, क्योंकि पाइप का डायमीटर 20 दिया हुआ था तो इसका हाफ होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हाइट ऑफ पाइप क्या होगी हमारी, यानी कि ये जो हमारी पानी की स्पीड है, जिस स्पीड में ये पानी बह रहा है, बहता हुआ ये इस जगह से इस जगह पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट ऑफ पाइप होगी हमारी 3 किलोमीटर के अंदर इसको दिया हुआ है, तो किलोमीटर को पहले हम अपना सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे 1000 मीटर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे 3 किलोमीटर्स के अंदर क्या होगा 3 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। अब इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये हमारा 3000 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3000 इंटू के अंदर 100, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख सेंटीमीटर, यानी कि पाइप ऑफ हाइट आ गई यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर के अंदर। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगी, यहाँ पर हमें सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर गिवन है 10, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5। तो रेडियस अभी यहाँ पर हमारी मीटर के अंदर आई है, तो यहाँ पर इस रेडियस को भी हमें अपना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 मीटर में हमारे 5 इंटू के अंदर 100 हो जाएगा, यानी कि 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी रेडियस क्या आ जाएगी 500 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ टैंक क्या दी हुई है 2 मीटर, तो 2 को भी हम अपना इंटू करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाए। यहाँ पर इसके लिए रेडियस को कैपिटल R और हाइट को कैपिटल H के अंदर डिनोट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करते हैं 22/। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को अपना एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर हमारी रेडियस क्या है अभी हमने फाइंड की थी 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रेडियस की जगह पर स्क्वायर है तो 500 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट हमने अभी कितनी फाइंड की थी अपनी 200 सेंटीमीटर बात की जा रही थी वॉल्यूम की, तो ये आ गया हमारा क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप को निकालने के लिए फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, बस स्मॉल h और स्मॉल r का यूज़ करेंगे। तो अभी हम अपना पाई को एज इट इज़ रहने देंगे। स्मॉल r क्या है, यहाँ पर हमारी पाइप की रेडियस है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना 10 इंटू के अंदर 10, और हाइट अभी हमने इसकी फाइंड की थी कितनी यहाँ पर 3 लाख सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़ीरोस। अभी हम यहाँ पर इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम की बात की जा रही थी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अभी हमने क्या फाइंड किया था, पाई इंटू के अंदर 500 इंटू के अंदर 500 इंटू में 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप हमने क्या फाइंड किया था, पाई इंटू के अंदर 10 10 10 से 100 डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू 3 लाख, यानी कि 50
1 2 3 4 5। तो पहले जो जो ज़ीरो हमारे आपस में, पहले हमारे यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, अब ये वाले भी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास ऊपर की साइड क्या बचा, पहले वो लिख लेते हैं। 5 इंटू के अंदर 5 इंटू में 2, और नीचे की साइड क्या बचा था, 3 और 0। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं पहले 2 के टेबल से। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10। अब ऐसे ही 5 के टेबल से 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 5 अपॉन के अंदर 3। तो यहाँ पर हमारा टाइम आ गया है आवर्स के अंदर, पर अभी हमें इस आवर्स को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1 आवर इज़ इक्वल्स 60 मिनट्स। इसका पहले रीज़न दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू के अंदर 60। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 100 मिनट्स। तो हमारा इस टैंक को पानी स्टोर करने के अंदर कितने मिनट्स लगेंगे, 100 मिनट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन